हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से 10वीं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मुख्य रूप से अगर बात करें तो 10वीं के विद्यार्थी हैं या 12वीं के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनको इन कुछ बातों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से जो है क्या क्या प्रश्न आता है, किस प्रकार से प्रश्न टाइप क्या होता है प्रश्न का। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुरू से अगर जानकारी होता है तो आप उसी आधार पे उसी बेस पे तैयारी करते हैं, जिस आधार पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्या है, उस सभी जानकारी अगर आपको है तो आप बेहतर ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे और वैसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है बोर्ड एग्जाम में नंबर अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बातों को हम लाए हैं जिसमें से आप मुख्य रूप से जो है, जैसे कि हमारा विषय है हिंदी की 12th में और 10th में जो है हिंदी को किस प्रकार से कैसे कैसे जो है कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और वही अगर 10th में बात करें तो संस्कृत में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो 12वीं हो या आपको 10वीं हो, ये दोनों में अगर बात करें तो आपको दो रूप में इसको बांटा हुआ है। लगभग जो है हाफ नंबर दोनों से पूछता है, जैसे कि हिंदी का किताब हो गया और दूसरा हिंदी व्याकरण हो गया। जैसे कि अगर 12वीं की बात करते हैं तो हिंदी का किताब एक ही है पढ़ना के लिए। अगर बात करें तो 100 नंबर का होता है एग्जाम हिंदी का भी, तो उसमें एक ही बुक पढ़ना है। अगर बात करते हैं 10वीं के बारे में तो 10वीं में 2 बुक रहता है, भाग 1 भाग 2। इसमें भी अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं दोनों में जो बुक होता है, पहला बुक, उसमें गद आपको 2 खंड मिलता है देखने के लिए। पहला होता है गद खंड जिसमें गद पाठों को पढ़ने के लिए आता है, और दूसरा होता है पद खंड जिसमें कविता ऐसा पढ़ने के लिए देता है। तो इस प्रकार से जो है आपको किताब जो है देखने को मिलता है। इसमें जो है आपको अगर बात करें हिंदी व्याकरण की अगर बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से जो है आपको समास से संधि, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, वर्ण, शब्द, लिंग निर्णय, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये सब जो है आपको जो है हिंदी व्याकरण में इस प्रकार से ये सभी से जो है प्रश्न आते हैं दोनों में। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो हमारा प्रश्न की अगर बात करें तो जो 100 नंबर का हमारा प्रश्न है, इस 100 नंबर के प्रश्न में अगर बात करते हैं तो आपको 50 नंबर का आप तो ऑब्जेक्टिव आता है। तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में लगभग जो है आपका 25 नंबर जो होता है वो आपको हिंदी व्याकरण से आएगा। लगभग अनुमानता होता है कि आधा बुक से पूछता है और आधा जो है हिंदी व्याकरण से पूछता है। तो हमको दोनों के जो है एकदम अच्छे से तैयारी करना है। तो उसके साथ साथ अगर बात करें तो मान लो 25 नंबर जो है हिंदी व्याकरण और 25 नंबर जो है आपको बुक से प्रश्न जो है आएंगे। तो इस प्रकार से जो है, और उसके साथ साथ अगर सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव प्रश्न में हमको इस प्रकार से किताब से पहले प्रश्न आ जाता है, किताब से कुछ प्रश्न देते हैं जिसको हमको हल करना होता है। उसके साथ साथ आपको व्याख्या दे देता है, व्याख्या करने के लिए कुछ पंक्तियाँ दे देगा, उस पंक्तियों को व्याख्या करना रहता है जिसमें उस अध्याय के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सभी बार पता है, उसके बारे में परिचय देना होगा, फिर पैराग्राफ चेंज करके उसका व्याख्या करना होता है। उसके पश्चात जो है निबंध लेखन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा नंबर का यही आता है, 8 नंबर का आता है निबंध लेखन आपका। किसी एक सब्जेक्ट पे जो है, किसी एक विषय पे जो है आपको निबंध लिखना होता है जो कि 8 नंबर का होता है। उसके साथ साथ पत्र लेखन, पत्र लिखना होता है जिसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों आते हैं। दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना होता है जो कि आपको 5 नंबर का होता है। संक्षेपण भी आपको 12वां में आता है, 10वीं में संक्षेपण नहीं आता है, तो 12वीं में संक्षेपण आता है, ये भी 4 नंबर का आपका है और फिक्स है कि ये भी आएगा भी। उसके साथ साथ आपको 10वीं की अगर बात करें तो उसमें गद्यांश आता है जिसमें से कुछ गद्यांश दिया हुआ रहता है और उसको पढ़कर हमको जो है आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में जो है दोनों में से जो है इस प्रकार से बुक से आधा और आधा जो है व्याकरण से आपको जो है प्रश्न आएंगे। उसके साथ साथ संस्कृत की अगर बात करते हैं तो संस्कृत में मुख्य रूप से अगर अब की बात करते हैं तो संस्कृत में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हिंदी में पूछते हैं। यानी कि जैसे कि संस्कृत व्याकरण से भी अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसको हिंदी में करके पूछता है, लेकिन मुख्य रूप से जो संस्कृत व्याकरण होते हैं कुछ संस्कृत में देता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी में ही पूछते हैं। संस्कृत का क्वेश्चन होता है लेकिन हिंदी माध्यम से जो है उसको पूछा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में लगभग जो है इसी प्रकार से रहता है, हाफ आधा किताब। इसमें भी जो है 10वीं में अगर बात करें तो संस्कृत का 2 बुक होता है, फर्स्ट सेकंड दो होते हैं, भाग 1 और भाग 2। तो इस प्रकार से अगर बात करें इसमें अगर सब्जेक्टिव प्रश्न की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको अनुवाद करने के लिए दे देता है। उसके साथ साथ इसमें भी पत्र लेखन आएगा जो कि संस्कृत में लिखना रहता है, निबंध इसमें भी आ जाएगा, और आपको गद्यांश। ये जो है आपको इस प्रकार से जो इतना जो प्रश्न होते हैं आपको रहेंगे संस्कृत में। बाकी जितना जो आपको बुक से प्रश्न आएगा लिखने के लिए वो आपको हिंदी में ही लिखना रहता है। तो ज़्यादातर आप बुक को अगर समझने का प्रयास करें तो उसको जो कहानी दिया हुआ है या कविता दिया हुआ है उसको हिंदी में बेहतर से समझ लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बनाना है। 8 प्रश्न आते हैं बुक से और सभी हिंदी में प्रश्न दिया हुआ रहता है, उसको हिंदी में ही बनाना है।
तो आप संस्कृत के जो अध्याय को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप हिंदी में अगर समझ लिए तो उसका एक तो ऑब्जेक्टिव आपका कन्फर्म हो जाएगा 25 नंबर का लगभग। और उसके साथ साथ जो है आपका सब्जेक्टिव जो है उसका भी आधा, यानी कि अगर बात करें तो आपको हिंदी में ही रहता है, तो वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। और बाकी ये जो 4 हैं ये आपको रहेंगे संस्कृत के लिए, जैसे कि अनुवाद करना रहता है हिंदी से संस्कृत में, तो ये तो संस्कृत में रहेगा। पत्र लेखन भी आपको संस्कृत में रहता है, उसके साथ निबंध हो गया और गद्यांश हो गया, ये सब कुछ जो है संस्कृत में आते हैं आपको। तो इस प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम के जो है परीक्षाओं में जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में पूछे जाते हैं। अगर किसी प्रकार से इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की इस पार्ट के लिए इतना ही, धन्यवाद।